नई जो राष्ट्र शिक्षा नीति है उसमें 4 ईयर डिग्री कोर्सेज़ की बात कही गई है। उस डिग्री कोर्सेज़ के तहत ही 4 ईयर डिग्री कोर्सेज़ के तहत ही हम जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ है उसको सेटअप किया है और उसमें इन 8 कोर्सेज़ को हम शुरू कर रहे हैं। एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस हो रहा है मेरिट के आधार पर, क्योंकि कोरोना की वजह से एडमिशन टेस्ट संभव नहीं थे, तो मेरिट के आधार पर ही हम स्टूडेंट्स को एडमिट करेंगे। इन 8 कोर्सेज़ में जो कोर्सेज़ हैं बीएससी फिजिक्स है, मैथ है, डाटा साइंस है, उसी तरीके से कॉमर्स के कुछ कोर्सेज़ हैं, 3 स्ट्रीम हैं उसकी। एक कोर्स जो बीए डिजिटल जर्नलिज्म का शुरू भी हम कर रहे हैं और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स, हालांकि वो 4 ईयर डिग्री नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ में उसको भी शुरू कर रहे हैं। कोर्सेज़ का चुनाव जो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स हैं या इस तरीके के जो डिमांड्स हैं उनको देख के किया गया है। कोशिश की गई है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है हर लेवल पर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पर मैं ख़ास तौर पर इसलिए कहना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये बात होगी कि हम 3 साल की डिग्री करें, 4 की क्यों ना करें, लेकिन हमने 3 साल का जो क्यूरिकुलम है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अगर 3 साल में कोई स्टूडेंट चाहे, उस पर उसके मन पर आधारित होगा, वो चाहेगा तो जा सकता है, तो उसको बीएससी ऑनर्स की या बीए ऑनर्स की जो डिग्री है वो उसको दी जाएगी। अगर वो चौथे साल में उसको कंटिन्यू करता है तो उसको हम रिसर्च के साथ या किसी इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करेंगे या उसकी कहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करेंगे। एक सेमेस्टर में उसको हम कोशिश करेंगे कि उसके जो प्रोफेशन का या ऑक्यूपेशन का जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो उसको दिया जाए। तो उस तरीके की बातों की हमने कोशिश की है और एक सेमेस्टर हम उसको हायर एजुकेशन का या उसमें एडवांस्ड जो कोर्सेज हैं, एडवांस्ड जो नॉलेज है उसको देंगे। जहाँ तक सवाल है इस तरीके के रिफॉर्म्स का, ये हमने शुरुआत की है क्योंकि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी प्रदेश के एक कोने पर है। यहाँ के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बाहर जाते थे, तो इस बार हम कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पर रिटेन किया जाए। हमारा ये प्रोग्राम, जैसा कि हमें विश्वास है, वो सक्सेसफुल होगा और अगले एकेडमिक सेशन से हम सभी जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, ये उसका मतलब ये नहीं है कि उनको बिल्कुल ख़त्म करेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री कोर्सेज में उनको कन्वर्ट कर देंगे। ये बातें जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसी के अनुरूप है और जैसा हरियाणा सरकार ने अपना एक टारगेट रखा है कि 2025 तक हम नई शिक्षा नीति के अनुसार ही अपनी एजुकेशन को डिलीवर करेंगे, उसी के अनुसार है। तो कोशिश की जाएगी कि एक क्वालिटेटिव एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन को हम दें और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो टीचर्स की है, चाहे वो लेबोरेटरीज़ की है, बिल्डिंग की है, वो सभी की सभी गुणवत्तापूर्ण तरीके से यूनिवर्सिटी में उपलब्ध कराई जाएगी। सवाल है कि अगर हम इस बात की कहें तो बहुत सारे देशों में जो डिग्री का स्वरूप है वो 4+1 है, यानी ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल की है और पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की है। हमारे यहाँ 3 और 2 थी, तो अब नए स्वरूप के तहत जो 5वां साल है वास्तव में वो एक तरीके से उस प्रकार का ही है जिस तरीके से हम 3+2 में करते हैं, यानी हायर एजुकेशन में हम 5 साल ही लगाते हैं।
हाँ, उन लोगों को फ़ायदा होगा जो हायर यानी पीजी नहीं करना चाहते, बल्कि वो सीधे अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है या कोई अपनी किसी जॉब में जाना चाहता है। हायर एजुकेशन जो पीजी जर्नली हम कहते हैं, तो वो तो सिर्फ उन सेलेक्टेड लोगों तक ही जाए जो उसमें जाने के इच्छुक हों। तो उससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है या ऑक्यूपेशनल जो भी स्किल्स हैं, क्योंकि स्किल जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है 4 ईयर डिग्री कोर्स में हम हर साल रादर हर सेमेस्टर में एक बच्चे को इस तरीके की स्किल सिखाना चाहते हैं जिससे वो इंडिपेंडेंटली अपने काम को कर सके, उसमें एक इनोवेटिव थिंकिंग आ सके, वो अपना जो भी एम्प्लॉयमेंट है खुद जनरेट कर सके या इस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सके कि जिस तरीके से मार्केट में डिमांड है उसमें वो जा सके, उसमें कैपेबल सिद्ध हो सके। तो 1 साल की अगर पीजी डिग्री अगर बहुत सारे देशों में सक्सेसफुल हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं होगी। हमारे यहाँ नॉर्मली ये समझा जाता कि पीजी डिग्री कर लो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यंग जो लर्नर्स हैं उनको एक पहले से यानी जब वो यंग हैं उस टाइम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि उन्होंने हायर लर्निंग तो कर ली है, उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल उनके पास है और अब वो एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए इस तरीके की सोच का विकास करना बेहद ज़रूरी है। अंतिम सवाल